नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले सूचना है ट्विटर अभियान की। लिखा, युवाओं ने इंटरनेट मीडिया पर सरकार से मांगा रोजगार। प्रदेश के युवाओं ने भी रोजगार के मुद्दे पर बुधवार को सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोला। युवा मंच के आह्वान पर योगी रोजगार दो दिन भर ट्रेंड करता रहा। शाम 5 बजे तक 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए। ट्विटर पर मुहिम के अलावा युवाओं ने किसानों के पक्ष में भी प्रदर्शन किया। प्रदेश में रिक्त पड़े पदों को न भरने, लंबित भर्तियों को लटकाए रखने और चयनित अभ्यर्थियों को जानबूझकर नियुक्ति न देने से युवा सरकार खफा है। युवा सरकार से खफा है। अब 5 जून को फिर से युवा प्रदर्शन करेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ही 8 भर्तियों की परीक्षा नहीं हुई है। कृषि प्राविधिक सहायक युवा कल्याण अधिकारी सहित कई भर्तियों के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को रोका गया है। प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब सरकार इन पदों को ही खत्म करने पर आमादा है। बिना वजह LTGIC सामाजिक विज्ञान व हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अभियान का नेतृत्व युवा मंच के संयोजक राजेश सचार, अध्यक्ष अनिल सिंह, कार्यकारिणी सदस्य राम बहादुर पटेल, प्रयागराज से ईशान गोयल व BL चौधरी, चंदौली से आलोक राय, बहुत सारे जो छात्र हैं उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। तो कल पूरे दिन भर प्रदर्शन करता रहा और आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए मैंने भी बहुत सारे ट्वीट किए थे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली सरकार। कल 2 हैशटैग जो है वो ट्रेंड करते रहे। एक तो था योगी रोजगार दो, दूसरा था नोटिफाई UPPRT और रिजाइन सतीश जी, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करिए अथवा इस्तीफा दीजिए, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी। तो यहाँ पर लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाले सरकार। प्रदेश के युवा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लगातार मांग कर रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर ट्विटर पर बड़ी संख्या में ट्वीट किए गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त 51,000 से अधिक पद रिक्त हैं और जल्द ही भर्ती दी जाएगी। शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया जाएगा। युवा बेरोजगार मंच के संस्थापक राकेश पांडे और बंटी पांडे ने कहा कि जून तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो छात्र आंदोलन करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले 4 वर्षों से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। जो 68,500 और 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है वह सुप्रीम कोर्ट से समायोजन रद्द होने की वजह से हुई है। तो चलो, ये तो हो गया ट्विटर कल खूब खेला गया, लेकिन अब हमें लगता है कि रोड पर उतरना होगा। कोरोना के बाद में जैसे सही संक्रमण समाप्त होता है वैसे ही एक बार फिर से पिछली बार की तरह बड़ा प्रदर्शन करना होगा, तभी सरकार के कानों पर आवाज पहुंचेगी और सरकार की तरफ से जो है कोई बयान जारी होगा। अन्यथा ट्विटर पर तो बहुत सारा हम लोगों ने बहुत बार ट्रेंड करवाया, लेकिन सरकार की तरफ से एक बार भी कोई बयान नहीं आया। मेरा मानना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि ट्विटर अभियान ही केवल चलाया जाए या रोड पर उतरा जाए। अगर आप लोग कहेंगे तभी इसके बारे में विचार होगा। अगर उत्तर प्रदेश के छात्र जो है पूरे छात्र साथ दें तो कोरोना का जो संक्रमण काल है, जब कोरोना का जो कर्फ्यू है वो समाप्त हो जाएगा, जहां पर लॉकडाउन है वहां पर लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो प्रदर्शन है उसकी आवश्यकता है। इसके लिए विद्यार्थियों को रोड पर आना होगा और अपनी ताकत दिखानी होगी, तभी जो ये सरकार है वो जो लंबित भर्तियां हैं वो पूरी करेगी और जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती पूरी हो पाएगी। नहीं तो विज्ञापन तो 4 साल से आ रहे हैं, तो उन विज्ञापनों का हुआ क्या? जब परीक्षाएं ही नहीं होंगी, नियुक्ति पत्र ही नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे विज्ञापनों का आप लोग करोगे क्या? PET का भी विज्ञापन आ जाएगा, TGT का भी आ गया है, दरोगा का भी आ गया, लेकिन परीक्षा कब होगी यही नहीं किसी को पता है। फिलहाल इसको लेकर के आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग समाचार पत्रों ने मीडिया में खूब सारी बात उठाई है। आपके ट्विटर अभियान की ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है कि ट्विटर अभियान से सरकार की तरफ से बयान आए या ना आए, लेकिन बहुत सारी मीडिया में जो है वो रोजगार के मुद्दे की जो सूचनाएं हैं वो आने लगी हैं। और एक तरीके से ये भी एक सफलता है, क्योंकि समाचार पत्र भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, सरकार के लोग पढ़ते हैं, विपक्ष के लोग पढ़ते हैं। रोजगार के मुद्दे पर युवाओं ने योगी सरकार के खिलाफ ट्विटर पर बुधवार को मोर्चा खोल दिया। युवा मंच के आह्वान पर योगी रोजगार दो और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके बाद में विद्यार्थियों ने यह भेजा है मेरे पास कि 5 जून को उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो बेरोजगार दिवस मनाएंगे 5 जून को। अगली सूचना कि जुलाई में होने वाली JEE एडवांस जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 3 जुलाई को होनी थी। फिलहाल अब इसकी जो नई तारीख है उसका ऐलान नहीं किया गया है। जो नई तारीख का जो ऐलान है वो बाद में किया जाए। अब अगली जो सूचना है कि सहकारी भर्ती घोटाला, जिसके बारे में मैंने कल ही बताया था, OMR सीट की होगी फॉरेंसिक जांच। कोऑपरेटिव बैंकों में बहुत भर्तियां हुई थी और बहुत बड़ी धांधली हुई थी और OMR में अंदर से
उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद में एसआईटी इसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज करके जांच कराएगा। और इस मामले में हाल ही में एसआईटी ने 6 एफआईआर दर्ज की हैं। सहकारिता में नियम विरुद्ध भर्ती के लिए साजिश रच करके यहाँ पहले से तक कंप्यूटर एजेंसी को हटा करके अपने लोगों को काम दिलाया गया, और यानी कि जो उनके लोग थे उनको उन्होंने काम दिलाया था और उन्होंने ही अपने लोगों को भर भी दिया था पैसे लेकर के। तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था व्यापक पैमाने पर, और बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके के घोटाले में कम से कम एफआईआर हुई है अधिकारियों के खिलाफ और परीक्षा एजेंसी के खिलाफ। चाहे यूपी की भर्तियां हों, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंकों की भर्तियां हों, बहुत सारी भर्तियां पहले होती थी और ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से है, और इसमें अंदर से बहुत धांधली हुआ करती थी। तो कम से कम ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। और अगली जो सूचना है कि अभ्यर्थियों का दावा एलटी कला की नियुक्ति का रास्ता साफ। अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी की। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जीआईसी एलटी ग्रेड कला शिक्षक भर्ती में एनसीटीई ने बीएफए एमएफए अर्हता वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए हरी झंडी दे दी है। एलटी जीआईसी के अभ्यर्थियों का दावा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एनसीटीई की हरी झंडी मिलने के बाद नियुक्ति का निर्णय ले लिया गया। जल्दी ही आयोग की ओर से इस बारे में सूचना निदेशालय भेज दी जाएगी। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विकी खान का कहना है कि एनसीटीई की हरी झंडी मिलने के बाद 97 अभ्यर्थी जो बीएफए डिग्री के साथ में बीएड नहीं है उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। इससे पहले आयोग ने बीएफए के साथ बीएड करने वाले 138 अभ्यर्थियों की नियुक्ति 4 महीने पहले ही दे दिया था। तो यहाँ पर एक विवाद था जो लगभग समाप्त हो गया ऐसा बताया जा रहा है और इन विद्यार्थियों को राहत दे दी गई है। अगली सूचना है, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपी के बारे में कुछ जानकारी मिली है, चूंकि ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर कि आखिरकार जो विज्ञापन जारी हुआ समाचार पत्रों जो बताया जा रहा है 50,000 पद, इसकी जो संख्या है वो सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है, आखिरकार कितने पदों पर भर्ती होगी। तो विद्यार्थी तैयारी करें। कल जो जितने भी समाचार पत्र सभी में ये जानकारी दी गई थी, तो यूपी के जो चेयरमैन है प्रवीर कुमार, उनकी तरफ से ये बयान आया कि आखिरकार जो पदों की संख्या है उसका जो विवरण है अभी क्यों नहीं दिया गया है। ये देखिए लिखा हुआ है कि आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार का कहना है कि आयोग के दायरे में आने वाले सभी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पीईटी 2021 देना है। जो भी भर्तियां आयोग के द्वारा होंगी सभी में पीईटी अनिवार्य है। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोग पीईटी के लिए तैयार रहिए, पीईटी बिल्कुल भी नहीं हटेगा और ये पीईटी करवाएगी और जो भी भर्तियां होंगी आने वाली उनमें पीईटी लागू होगा और जो पिछली भर्तियां हैं उनमें पीईटी लागू नहीं होगा। पिछली भर्तियां जो भी पेंडिंग है, पिछले जो परिणाम जिनके नहीं आए, जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, वो पीईटी के दायरे से बाहर हैं। खैर आगे लिखा है कि वही मुख्य परीक्षा 2021 अलग अलग विभागों के संगत पदों के लिए होगी। अलग अलग विभाग की जो एक तरीके के पद हैं उसके लिए एक मुख्य परीक्षा होगी। यही वजह है कि आयोग द्वारा पदों का विवरण नहीं दिया गया, इसीलिए जो पदों का विवरण नहीं दिया गया, किस विभाग में कितने पद हैं, किस विभाग में कितने पद हैं, इसलिए अलग अलग मुख्य परीक्षा भी होंगी। और आगे लिखा आयोग मुख्य परीक्षा के समय संबंधित पदों और रिक्तियों का ब्यौरा जारी करेगा। जब मुख्य परीक्षा होगी तब जारी करेगा। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में विज्ञापित किए जाने वाले पदों के लिए ही मान्य होगी। जो पूर्व में पद विज्ञापित हो चुके हैं, जिसका नोटिफिकेशन पहले आ चुका है जिस भर्ती का, उनके सापेक्ष चयन की कार्रवाई संबंधित विज्ञापन में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। जिस तरीके का नोटिफिकेशन था उस तरीके से होगा, यानी वो पुरानी पद्धति से होंगे। आयोग ने पीईटी के लिए पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना 20 फरवरी को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। इसे आवेदन के साथ फिर से उपलब्ध करा दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि पीईटी का जो एग्जाम है वो सितंबर या अक्टूबर के महीने में हो सकता है, चूंकि अभी परीक्षा एजेंसी का जो है वो चयन भी नहीं हो पाया है। पिछली बार जो परीक्षा एजेंसियां थी वो ब्लैक लिस्टेड हो गई थी, बहुत सारी परीक्षा एजेंसियां, इसलिए अभी परीक्षा एजेंसी काम भी पूरा नहीं हो पाया है। अगले महीने यानी कि जून के महीने से जो है परीक्षा एजेंसी का काम होगा और ऐसी उम्मीद है कि अगस्त लास्ट में या ज़्यादा संभावना है कि सितंबर के महीने में जो है आपकी जो पिछली जो परीक्षाएँ हैं यूपी की वो होंगी। और तो जानकारी मिल रही है कि पीईटी की जो परीक्षा है, पीईटी की जो परीक्षा है वो सितंबर के महीने में हो सकती है। आशीष चौहान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बना दिए गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी रह चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सौंपी 5 वर्ष के लिए जिम्मेदारी। टीजीटी पीजीटी की कुछ और भी सूचना है। लिखा शिक्षक भर्ती के टॉपर खा रहे हैं धक्का, जारी कर दी प्रतीक्षा सूची। जब पहले रिजल्ट आया था, जो विद्यार्थी जिन्होंने टॉप किया था उनको विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, या जो विद्यालय उनको आवंटित किया गया है वो जब उस विद्यालय पर पहुंचे हैं तो पता चला है कि वहां पर कोई तदर्थ शिक्षक पढ़ा रहा है और तदर्थ शिक्षक की जगह उनको जो है ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। इनके बारे में आयोग ने कुछ सोचा नहीं है और वेटिंग लिस्ट अलग से निकाल दी है।
उसके बारे में यहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं लिखा। गलती चयन बोर्ड की है, भुगत रहे चयनित मेधावी। यहाँ पर एक उदाहरण भी लिखा कि डॉक्टर रानू वर्मा ने प्रवक्ता रसायन विज्ञान की भर्ती में पहली रैंक पाई थी। चयन बोर्ड ने उनकी जो नियुक्ति है वो अल्पसंख्यक स्कूल में कर दी थी, जो उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, जिसके चलते वह कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी है। प्रवक्ता अर्थशास्त्र पर चयनित गौरव वर्मा को शंकर विद्यालय इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ आवंटित हुआ था, लेकिन तदर्थ शिक्षक के कार्यरत होने के कारण वो ज्वाइन नहीं कर पाए, चूंकि वहाँ पहले से ही अध्यापक था। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली सूची के हैं, जिनको विद्यालय नहीं मिला है और वो लगातार कभी आयोग कभी विद्यालय इस तरीके से घूम रहे हैं, जबकि आयोग ने इनकी परवाह किए बिना जो है दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है। चयनित 23 खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति का आदेश दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 23 खंड शिक्षा अधिकारियों का नियुक्ति आदेश जारी हो गया है। उन्हें रिक्ति के अनुसार अलग अलग जिला आवंटित किया गया। सभी को 15 दिन में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश हुआ। अगली सूचना है, पॉलिटेक्निक जो विद्यालय होते हैं वहां पर अध्यापक खत्म हो गए, विद्यालय टूटने के कगार पर है। बात केवल पॉलिटेक्निक की नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी विभागों की है। फिलहाल उदाहरण के रूप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पॉलिटेक्निक जो भी विद्यालय है यहाँ पर उन संस्थानों का पूरा विवरण भी लिखा हुआ है कि किस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं। देख लीजिए यहाँ पर कि 46 पद स्वीकृत हैं और 41 खाली हैं। केवल 5 टीचर हैं 46 में। हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ है, उसमें 53 सीट है, 53 में से 27 रिक्त हैं, आधे से ज़्यादा रिक्त हैं। 26 में 11 रिक्त हैं, 43 में 17 रिक्त हैं, 43 में 35 रिक्त हैं। पीएमबी पॉलिटेक्निक मथुरा 43 सीटें हैं, 43 मतलब होना चाहिए, लेकिन उसमें से 43 में भी आपके जो है 35 जो पद हैं वो खाली हैं। तो कुल मिलाकर केवल 8 अध्यापकों के भरोसे ये विद्यालय चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी लिस्ट यहाँ पर है। और जैसे इलाहाबाद की अगर बात करें तो इलाहाबाद में IERT विद्यालय है। IERT में 239 सीटें होनी चाहिए, 177 खाली हैं पहले से ही। इसी तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी अध्यापकों के पद खाली हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है। लिखा है कि स्वीकृत 851 में से 586 शिक्षकों के पद खाली हैं। जब ये हाल होगा उत्तर प्रदेश का तो विद्यार्थी क्या करेंगे? उसके बाद फिर आप टास्क फोर्स बनाएंगे और गिनेंगे कि बच्चे कितने हैं। इन विद्यालयों में बच्चे जाकर के करेंगे क्या? नीचे यहाँ पर लिखा है कोरोना संक्रमण काल का असर एक और जहां पॉलिटेक्निक के प्रवेश पर पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पढ़ाई को लेकर के प्रधानाचार्य परेशान है। शिक्षकों की कमी और किराए के शिक्षकों की तलाश में पसीना छूट रहा है। किराए के शिक्षक ढूंढ रहे हैं पढ़ाने के लिए। अब ये कहाँ से बनाएंगे इंजीनियर? लिखा है नीचे की राजधानी की लखनऊ पॉलिटेक्निक और हीवेट पॉलिटेक्निक समेत सूबे के 19 सहायता प्राप्त एडेड यानी कि संस्थानों में शिक्षकों का टोटा है। लखनऊ पॉलिटेक्निक में तो 46 शिक्षकों के सापेक्ष मात्र 5 शिक्षक ही बचे, बाकी सब रिटायर हो चुके हैं। यहाँ किराए के शिक्षकों की तलाश शुरू हो गई है और उन्हीं के सहारे भावी इंजीनियरों के भविष्य की इबारत लिखी जाएगी। कोर्स पूरा कराने या शिक्षा को गुणवत्ता की जवाबदेही के बगैर किराए के शिक्षकों की बैसाखी से भविष्य संवारने की पहल अकेले लखनऊ पॉलिटेक्निक की नहीं है, बल्कि प्रदेश के सभी अनुदानित संस्थानों में शुरू हो चुकी है। गनीमत यह है कि कोरोना संक्रमण के चलते नए सत्र को शुरू करने में अभी समय है, क्योंकि 15 जून तक तो प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इसके बाद संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश का। ये चीज़ें देखनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को भी देखनी चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। नौकरियां दी क्यों नहीं जा रही हैं? नौकरियों पर इस तरीके की रोक क्यों लगाई जा रही है? संविदा के जो अध्यापक है उनको रखा जा रहा है, किराए के जो अध्यापक है उनको रखा जा रहा है, जो कर्मचारी हैं उनको प्रतिनियुक्ति पर रखा जा रहा है। एक लेखपाल के पास में 10-10 गांवों को प्रभार दिया जा रहा है। लेखपाल काम नहीं कर पा रहे, मिलते नहीं है, एक दिन इस गांव में एक दिन उस गांव में। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश का। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। हाँ, कुछ सूचना और छूट रही है उनको मैं बता दूं कि रेलवे और NTPC से कुछ भर्तियां निकली। ये देखिए लिखा हुआ रेलवे में 3591 पदों पर नौकरी का सुनहरा मौका। रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। पश्चिमी रेलवे मुंबई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी करके अप्रेंटिस के 3591 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अधिसूचना के मुताबिक 25 मई से जो आवेदन की प्रक्रिया वो शुरू भी हो गई है। इन पदों पर 60,000 रुपये की तनख्वाह मिलने है और इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे की जो वेबसाइट है rrcwr.com पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के ये पद हैं, लिखा इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, पेंटर आदि के पदों पर भर्ती की जाएगी। और जो पूरा विवरण है आपको इस वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन में आप लोग देख लें।
अगली सूचना है एनटीपीसी की। एनटीपीसी से भी भर्ती निकली हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनटीपीसी लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 280 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती गेट 2021 स्कोर के आधार पर की जाएगी। एनटीपीसी भर्ती पात्रता चयन जो प्रक्रिया है वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर दिया हुआ है, लिखा है ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं यहाँ पर ntpccareers.net। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 21 मई से शुरू हो गई है और लास्ट डेट याद रखिएगा, लास्ट डेट यहाँ पर 10 जून है। पदों का विवरण भी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल के 98 पद है, मैकेनिकल के 126 पद है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट के 56 पद है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।